थे लगभग 1 बीघे में 4-5 कुंटल लगता था। और इस बड़चिप में लगभग 10 बीघे में 1 कुंटल बड़चिप लगेगी। बाकी का जो गन्ना बचता है उसे हम शुगर मिल सावतगढ़ पे दे देते हैं। मतलब वही गन्ना फिर वापस चला जाता है, सिर्फ उसकी आंख जो है उसका जमा हो जाता है। एसएसआई विधि गन्ना उत्पादन की परंपरागत विधि से काफी अलग है। इस विधि में गन्ने की बिजाई करने का तरीका ही परंपरागत विधि से एकदम अलग है। इसमें गन्ने को ही बीज के रूप में इस्तेमाल करने के बजाय गन्ने की पोरियों के बीज की गांठ को अलग कर बीज तैयार किया जाता है। फिर इस बीज को नर्सरी में रोपकर गन्ने की पौध तैयार की जाती है और नर्सरी में तैयार पौध पहले से तैयार गन्ने के खेत में रोपी जाती है। जिस गन्ने की गांठें निकालकर बीज तैयार किया जाता है वही गन्ना पेराई के लिए फिर से मिल में भेज दिया जाता है। ये गन्ना जो आप देख रहे हैं ये एक्सरी और त्रिवेणी द्वारा बताई गई एसएसआई विधि से तैयार किया गया गन्ना है। इस गन्ने की कई खासियत हैं। एक तो इसकी लंबाई ज़्यादा है, दूसरा इसकी मोटाई ज़्यादा है, तीसरा घनत्व ज़्यादा है। और इन तीनों अच्छाइयों के चलते इससे पैदा होने वाली चीनी की मात्रा कहीं ज़्यादा होगी। जाहिर तौर पर जब चीनी की मात्रा ज़्यादा होगी तो बाजार में इसका कीमत भी कम होगी। इस मुद्दे पर हमने बात की इसी इलाके के किसान चंद्रपाल सिंह से। चंद्रपाल जी, आप इस विधि से कब से कर रहे हैं ये खेती गन्ने की? 1 वर्ष हो गया साहब। 1 वर्ष हो गया। कितने इलाके में आप कर रहे हैं? 4 बीघा है मेरे पास। अच्छा, आपके पास कुल जमीन कितनी है? ऐसे 33 बीघा करीब है। तो आपने केवल 4 ही बीघे में क्यों लगाई? उस टाइम हम तैयार नहीं थे, मतलब जब हमें जानकारी मिली जी। तब और फसल खड़ी थी हमारी। किस किस्म का फायदा आप देते? क्योंकि आपने पुरानी तरीके से भी गन्ना उगाया है और इसमें और उसमें किस किस्म का फर्क आपको नजर आया है? पुरानी पद्धति से साहब हमें इसमें दूनी पैदावार मिल रही है जी, बढ़ के। अच्छा। और लागत कितनी है? लागत भी इससे कोई ज्यादा नहीं है, पुरानी से लगभग बराबर सी है। अच्छा, मतलब उसी लागत में आप दुगना फायदा ले रहे हैं। इस विधि से गन्ने का खेत तैयार करने में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि रोपाई के समय गन्ने की पौध के बीच कम से कम 2 फुट का फासला हो और 2 लाइनों के बीच कम से कम 5 फुट का फासला जरूर हो। ये गन्ना जो आपका पीछे देख रहे हैं, ये गन्ना क्यों गिरा? क्योंकि पुरानी विधि में हम सदियों से जो गन्ना बोते आ रहे हैं, लाइन से लाइन की दूरी बहुत कम कर रहे हैं। जो पिछले साल हमने बड़चिप की पौध लगाई थी उसका हमने 4 फुट और 4.5 फुट का डिस्टेंस रखा था लाइन से लाइन का। उसका कारण ये है कि जितना आप गन्ना या कोई भी फसल नज़दीक बोएंगे उसमें होता क्या है कि जब आप प्लांटिंग करते हैं उस समय तो आपको अच्छा दिखाई देता है, लेकिन जूं जूं बड़ा होता है तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि सूरज की रोशनी से पौधा अपना भोजन बनाता है। जब आपस में उसके पत्ते मिल जाएंगे तो वो जो पत्ती नीचे आएगी और जिसको सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी वो खुराक नहीं बना पाती। उससे क्या होता है कि नीचे से जो 4-5 गन्ने 6 गन्ने बन के चलते हैं और जब तक पूरी फसल तैयार होती है तो 3 या 4 ही मिलते हैं। अगर आप उसको 3 फुट से ज़्यादा अगर डिस्टेंस ले जाएं, 4 फुट ले जाएं, तो वही गन्ना आपका 1.5 से 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो का हो सकता है। पैदावार का मतलब क्या है? पैदावार का मतलब ही ये है कि गन्ना मजबूत हो, वजनी हो, मोटा हो, नंबर ऑफ गन्ने जड़ से ज्यादा बन के चलें, उसी से तो हमें ज्यादा पैदावार मिलेगी। इस विधि का सबसे बड़ा फायदा किसानों को यह होता है कि 2 लाइनों के बीच 5 फुट का फासला होने के कारण इस क्षेत्र में दाल, मिर्च या ऐसी कोई दूसरी फसल भी उगाई जा सकती है जो 2-3 महीने में फसल दे दे। जो आपने रो टू रो स्पेसिंग बढ़ाया है उस स्पेसिंग के अंदर हम एक इंटरक्रॉप लेते हैं कि सह फसल कोई भी मूंग, उड़द या इस तरह की, ताकि उससे जब तक उसकी गन्ने की फसल आए किसान की तब तक उसको एक बीच में 3 महीने की या 4 महीने के फसल मिल जाए, उसकी आमदनी बढ़े। गन्ने की फसल साल भर में गन्ने की फसल साल भर में आती है, इस वजह से फसल ले सकता है। एक फसल उसमें एक्स्ट्रा ले सकता है। इसके बाद क्योंकि इसमें प्रोसीजर तो काफ़ी है, लेकिन उसमें इरिगेट जो हम करते हैं, पानी जो हम देते हैं, इसमें फ्लडिंग अगर नॉर्मल प्लांटिंग करते हैं उसमें फ्लडिंग होती है, फ्लडिंग में पानी की क्वांटिटी ज़्यादा जाती है। और इसमें हमने वाइडर स्पेसिंग पे खाली जो हमारी केन की रो है उसमें हम अगर पानी देंगे तो हमारी उसकी जो इंटरक्रॉप है उसको भी मॉइस्चर मिल जाती है, तो कम पानी में
हमारी फसल तैयार होती है गन्ने की भी और साथ में इंटरक्रॉप की। तो इसके फायदे 4-5 फायदे इसी तरह से हैं कि एक तो कम बीज, कम लागत, दुगनी आमदनी। इन फसलों को अंतः फसल या सह फसल कहा जाता है। सह फसलों के रूप में लोबिया, चना, आलू, मूंग, तरबूज और गेहूं जैसी फसलों की बुआई भी की जा सकती है। इससे न केवल किसान गन्ने के अतिरिक्त दूसरी फसल भी ले लेता है, वरन इसका एक फायदा यह भी होता है कि यही सह फसल आरंभिक स्थिति में खरपतवारों के नियंत्रण में भी मददगार साबित होती है। सह फसल नमी को संरक्षित करती है और कुछ मामलों में वैकल्पिक मेजबान के रूप में कीटों के प्रभाव को भी कम करती है। यही नहीं, सह फसल के रूप में हरी खाद की फसल उगाकर मिट्टी में मिलाने से भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है, जिससे भूमि का अधिकतम उपयोग करने में भी मदद मिलती है। एसएसआई विधि से गन्ने की खेती करने में जहां तक हो सके रासायनिक खादों और कीटनाशकों के उपयोग से भी बचा जाता है। रासायनिक खादों के स्थान पर कंपोस्ट और जैविक खाद का उपयोग किया जाता है और कीटनाशकों के स्थान पर अमृत पानी नामक घोल का इस्तेमाल किया जाता है। अमृत पानी फसल की अप्रत्याशित वृद्धि करता है। इसे बनाने के लिए प्रति एकड़ की खेती के हिसाब से 100 लीटर पानी में 20 किलोग्राम गाय का गोबर, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 20 मिलीग्राम तिल का तेल, 5 लीटर गौमूत्र, 5 किलो जैव उर्वरक या खली और आधा किलो स्थानीय मिट्टी घोलकर एक ड्रम में 5-6 दिन तक किसी छायादार स्थान में रखी जाती है। इस मिश्रण को 4-5 बार सिंचाई के पानी के साथ देने से जमीन पर 100 किलोग्राम डीएपी जैसा असर दिखाई पड़ता है। खेत से गन्ने की कटाई के बाद गन्ना ट्रकों, ट्रैक्टर ट्रॉलियों, बैल और भैंसा गाड़ियों के जरिए चीनी की मिलों तक पहुंचता है। इसी गन्ने के एक हिस्से से नई फसल के लिए बीज भी तैयार किया जाता है। चीनी मिल में सबसे पहले गन्ने को कंप्यूटरीकृत तराजू से तोला जाता है, फिर क्रेन के जरिए गन्ने को उतारा जाता है और कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से मशीनों तक पहुंचाया जाता है। एक बार मशीन तक पहुंचने पर इस गन्ने को कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इन प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद एक रास्ते से गन्ने का रस बाहर निकलता है तो दूसरे रास्ते से खोई बाहर निकलती है। इस खोई से गत्ता, कागज तथा कई दूसरी वस्तुएं बनाई जाती हैं। गन्ने के रस को चीनी में तब्दील करने की प्रक्रिया भी कई चरणों में पूरी होती है। चीनी कारखाने के एक चैम्बर से निकले रस को मशीनों के जरिए दूसरे चैम्बर के बॉयलरों तक पहुंचाया जाता है। इसी चैम्बर में गन्ने के रस को सुखाने, साफ करने और छानने के बाद एक रास्ते से चीनी बाहर आती है। ये चीनी आ गई है फैक्ट्री के बाहर। कैसी ये चीनी, इसकी मिठास पता चलेगा चाय या कॉफी पीकर। मशीनों के जरिए बोरों में भरा जाता है और फिर ट्रैक्टर ट्रालियों में लादकर गोदाम तक पहुंचाया जाता है। गोदाम से यही चीनी पहले बाजार में और फिर घरों तक पहुंचती है। इनसाइड वीकेंड के इस अंक का सफर बुलंदशहर जिले की खुर्जा तहसील के साबितगढ़ गांव की इस चीनी की मिल पर पूरा होता है। यहां आकर और आसपास के गांव का दौरा करने के बाद हमने ये जाना कि किस तरह कम लागत में अधिक गन्ना पैदा किया जा सकता है। यही नहीं, गन्ने की बुआई से लेकर पेराई और चीनी बनने तक किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, ये सारी जानकारी भी हमको मिली।